किछि दिन परे घोषणा हेब बिहार निर्वाचन को फोकस करिछि बीजेपी आउ एनडीए। वर्तमान बिहार निर्वाचन को फोकस करा जाउछि। गत 2 मासरे द्वितीय थर पर बिहार गस्त कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परिवारवाद, जंगलराज और पंजास लंठन जोड़ी प्रसंग उठाई आरजेडी और कांग्रेस को टार्गेट कर बिहार सिवान रे बिहार विकास में 10,000 कोटी टंकार प्रकल्प सहित पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस शुभारंभ कर सिवान रे प्रधानमंत्री मोदी को जनसभा। बिहार विकास पई 10,000 कोटी योजना घोषणा। परिवारवादी कही कांग्रेस और आरजेडी को समालोचना। बाबा साहेब को अपमान नहीं आरजेडी पर बर्षिले। सभा रे एनडीए सरकार रे नीतीश गुणगान कले। नेशनल दामाद आयोग कही आरजेडी रो समालोचना। भारत माता की, भारत माता की। 2 मास परे पीएम मोदी को द्वितीय थर बिहार गस्त। ऑपरेशन सिंदूर रो 2 दिन परे मधुबनी और आज सिवान रे करिसेंती जनसभा। बिहार विधानसभा निर्वाचन केवल घोषणा बाकी थिबा बेले आज सिवान रे विरोधी आरजेडी और कांग्रेस पर बर्षिछंती मोदी। बिहारवासी को पंजा एवं लंठन रो कब्जा दूरे रखिबा निवेदन करिसेंती। लालू का जंगल राज रे लोके बिहार रे पुणी सुजोग खोजुछंती। यहां केबे भी बिहारवासी साकार करबा को देबे नै बोली कहिसेंती प्रधानमंत्री मोदी। बाबा साहेब को प्रसंग उठाई आरजेडी पर बर्षिछंती मोदी। संविधान प्रणेता को पाद तले रखिबा को चाहुछि आरजेडी आ आमे बाबा साहेब को हृदय रे रखिछु बोली कहिथिले मोदी। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बिहारवासी 10,000 कोटी टंकार प्रकल्प उद्घाटन सहित पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत को पताका दिखाई शुभारंभ करथिले मोदी। नई कीर्तिमान बन रही है। स्मार्ट, स्वच्छ और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहरों का भी विकास हो रहा है। हजारों करोड़ की ऐसी परियोजनाएं बिहार में नए अवसरों और संभावनाओं का निर्माण कर रही है। सिवान को एक पछुआ अंचल कहुआ बेले एठार निर्मित रेल इंजिन में आफ्रिकार विकास पर रप्तानी होछि। जंगलराज लोक माने बिहार रे विकास इंजिन को बंद कर देथिले। आरजेडी कांग्रेस बिहार विरोधी सेमाने बिहार रे पुंजीनिवेश मध्य चाहुना। एमाने बिहार रे माफिया, गुंडाराज एवं दुर्नीतिर पुणी पृष्ठपोषक देवा को चाहुथिबा कहिसंते मोदी। जो बिहार शताब्दी धरी भारतर प्रगति को आगे देथिला से बिहार को पंजाब लंठन रो ब्लैकमेल कर रखिथिबा कहिथिले मोदी। लोक माने एते लूट करिसेंती जे दारिद्र्य बिहार रो दुर्भाग्य पालटिछि। कांग्रेस और आरजेडी केवल गरीबी हटाओ स्लोगान देते जहाँ देश में दारिद्र्य दूर कर देखाइछु बोली कहिसेंते मोदी। अनेक चैलेंज को दूर कर नीतीश जी नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास पथ में फेरे आनी बोली कहिसेंते। और इसी समय बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार से आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करें, इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मंच रे बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए सरकार का सफलतार गुणगान करथिले।
सेपटे मोदी बिहार गस्त आरजेडी और कांग्रेस समालोचना करने सहित आरजेडी एनडीए को नेशनल दामाद आयोग को समालोचना करिछि। कि अब इस सब चीज पर कोई कमेंट नहीं करना है, पलायन की बात कर रहा है। हाँ, क्योंकि अब कौन बोल रहा है थोड़ा ये भी सोचिएगा। पार्टी का में कौन लोग हैं उनके, पार्टी में 4-5 के बाद ही किसी का नंबर आता है। सच्चाई यही न है भाई, 4-5 लोग हैं उसके बाद ही किसी का नंबर आता है कि नहीं आता है, तो इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। लगता है बिहार में चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी के दौरे, उद्घाटन, घोषणाएं तभी होती है जब जिस राज्य में चुनाव होने वाला है। तो बिहार में चुनाव होने जा रहा है, नवंबर तक चलेगा ये सिलसिला, नवंबर तक जारी रहेगा। पर प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिहार की धरती क्रांति की धरती है। हिम्मत जुटाइए जयप्रकाश नारायण की धरती पर, हिम्मत जुटाइए विनोबा भावे की धरती पर, जहां उन्होंने जाके भूदान में बहुत कुछ काम किया था। 42 की क्रांति की धरती पर हिम्मत जुटाइए। आप कितने भी लोगों को इकट्ठा कर लें, जब लोग स्वेच्छा से नहीं आ रहे हैं तो उसका फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है। प्रधानमंत्री आकर तो वही बात कह रहे हैं कि हमने बिहार के लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था कर दी, बिहार के श्रमिकों को गुजरात जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था कर दी। तो ये बातें तो लोग 10-15 साल से सुनकर पक गए हैं। आज समय है मोदी जी से पूछने का कि मोदी जी ये बताएं कि 15 साल में फैक्ट्री बिहार के बजाय गुजरात में ही क्यों लगती है, बिहार में क्यों नहीं लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 7।